हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो जहां हम निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे प्राइस एक्शन बेसिस पे और देखेंगे आप कल मंडे को इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो और किन लेवल्स पे बाय सेल कर सकते हो। गाइस, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो हम बिल्कुल एक अपने टॉप मतलब प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास, अब बिल्कुल एक अपने सप्लाई एरिया के आसपास एक बहुत ही नेगेटिव इन्वर्टेड हैमर और एक रिजेक्शन कैंडल बना के क्लोज हुए लास्ट वीक। तो कैंडल स्टिक और चार्ट जो बोल रहा है उसके हिसाब से हमें एक बड़ा सेल ऑफ देखने मिल सकता है निफ्टी में। एंड एक और बात कि हम लगातार एक बहुत तगड़े बुल ट्रेंड में थे। हमने ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया है, ऑल टाइम हाई से एक रिजेक्शन कैंडल बनी है वीकली बेसिस पे। तो हो सकता है कि अभी हम थोड़ा सा एक पुल बैक लें, छोटा सा मार्केट एक डिप दे, डिप के बाद वापस ये रैली कंटिन्यू होती है तो हमें वापस बुल ट्रेंड रिज्यूम देखने मिल सकता है। हो सकता है कि मार्केट इतनी ज़्यादा बड़ी डिप ना दे और यहीं कंसोलिडेट करे। तो अगर ऐसा होता है तो अपन उसके लेवल्स भी डिस्कस करेंगे। बट वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है अपने ऑल टाइम हाई पे, जो कि बहुत ही एक नेगेटिव बात होती है किसी भी मार्केट के लिए किसी भी टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ से हो सकता है हमें सेलिंग देखने मिले। उसके लिए अपन इंट्राडे लेवल्स पे चलते हैं और समझते हैं कि मार्केट किन लेवल्स पे क्या कर रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम का भी थोड़ा सा आइडिया लो तो डेली टाइम फ्रेम भी अपन देख लेते हैं। आप देखोगे गाइस कि मार्केट बहुत अच्छे बुल ट्रेंड में था। हम लगातार हायर लो का प्राइस एक्शन बना के अपने एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस 18,800 के आसपास से एक रिजेक्शन ले रहे हैं। और प्राइस एक्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो आई नो काफी लोग ये पैटर्न जानते होंगे कि दिस इज ए कंप्लीट बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। उसके बाद उस कैंडल का हमें कंफर्मेशन में पैटर्न का कंफर्मेशन मिला और अब हो सकता है एक थर्ड रेड कैंडल हमें कल यहाँ मंडे को देखने मिले। ऐसा पॉसिबिलिटी, और ये प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है ऐसा हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसके हिसाब से क्योंकि एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल कंफर्म हुई है तो हमें हो सकता है कि एक थर्ड कैंडल में इसका एक कंटिन्यूएशन भी देखने मिले। तो डेली पे भी हम बहुत नेगेटिव हैं और एक इंपॉर्टेंट लेवल से सप्लाई जोन से बहुत स्ट्रॉन्ग एक सेल ऑफ देखने मिला हमें। तो अब अगर मार्केट यहाँ से और नीचे आता है तो आप देख सकते हो पहला एक लेवल ये है लास्ट वीक का जहां मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक अपना बेस बनाया था। यहाँ अगर मार्केट आता है तो यहाँ एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा इसको। तो हम पहले ये लेवल को मार्क कर लेते हैं, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे आसपास 18,500 का राउंड लेवल भी आ रहा है अगर आप राउंड लेवल को कंसिडर करो तो। अगर मार्केट ये लेवल तोड़ देता है या मार्केट इस लेवल को होल्ड नहीं करता है फिर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आएगा सीधा ये, क्योंकि बीच में कुछ खास सपोर्ट है नहीं। और ये इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए क्योंकि मार्केट ने यहाँ भी दो नेगेटिव हैमर बनाए थे बट नेक्स्ट डे इमीडिएटली बुल्स ने इसको कंट्रोल में लिया और यहाँ से मार्केट को स्लो एंड स्टडी ऊपर लेके गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, हम सेकंड लेवल अपना इसको मार्क करेंगे। ये डेली बेसिस पे, इंट्राडे में हो सकता है थोड़ा सा आपको इन लेवल्स को रेक्टिफाई या थोड़ा सा रिफाइन करना पड़े, बट डेली बेसिस पे अगर ये लेवल टूटते तो हमें फर्दर सेलिंग देखने मिलेगी। अगर ये लेवल ही टूट जाता है 18,250 का तो फिर हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट आएगा 18,000 के राउंड लेवल के आसपास, जहां मार्केट ने बहुत टाइम मल्टीपल अच्छा सपोर्ट लिया है। तो ये लेवल एक मेजर लेवल रहेगा कि अगर 18,000 के आसपास का लेवल गिव अप हो जाता है तो फॉर श्योर हमें एक बेरिश मार्केट देखने मिलेगा। तो ये तीन सपोर्ट लेवल हो गए और ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाने की बात तो क्लियर है कि अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे 18,800 के आसपास या इस स्विंग के ऊपर जैसे ही निकलता है तो हमें फ्रेश ऑल टाइम हाई और बुल रन वापस कंटिन्यूएशन में देखने मिल सकता है। तो ये हो गए अपने बड़े टाइम फ्रेम के लेवल। अब अपन थोड़ा इंट्राडे पे समझते हैं। तो पहला लेवल अगर आप देखोगे तो जो अपन ने डेली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया था उसको बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही लेवल आ गया अपना। तो ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है अपने लिए। अब अपन बात करते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करें। तो गाइज अगर आप ध्यान से देखोगे हमने प्रीवियस वीक पहले 2-3 दिन बहुत अच्छा एक बुल ट्रेंड देखने मिला हमें, फिर एक्सपायरी वाले दिन मार्केट ने बिल्कुल एक्सट्रीम टॉप से अपना 18,800 के बहुत क्लोज से एक बहुत बड़ा रिजेक्शन शो करा और वहां से हम लगातार सेलिंग प्रेशर में हैं। तो अब आप देख सकते हो कि मार्केट का प्राइस एक्शन जो पहले एक बुल ट्रेंड था वो आप देखो कि लगातार मार्केट हायर हाई हायर लो प्राइस एक्शन बनाने लगा है, जो कि एक बेरिश प्राइस एक्शन होता है। और मार्केट जैसे अपना प्रीवियस स्विंग तोड़ता है एक बड़ा सेल ऑफ हमें देखने मिलता है। तो अब अगर हमारा लास्ट फ्राइडे का ये जो स्विंग है ये टूटेगा तो वापस हमें एक सेल ऑफ मार्केट में इंट्राडे बेसिस पे देखने मिलेगा। तो अब इसको ट्रेड कैसे करें, तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो अपन लेवल्स को डिफाइन करते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे लिए फ्राइडे का ये लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले अपन इसको मार्क कर लेते हैं। ये अपन ने फ्राइडे का ये लो मार्क, एक सेकंड, फ्राइडे का ये लो मार्क कर लिया। उसके बाद अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो मार्केट ने सेलिंग के बाद एक छोटा सा पुल बैक लिया था, ऊपर जाने की कोशिश करी 18,640 के आसपास, उस बुल्स ने इमीडिएट कंट्रोल लिया और यहाँ से इसको वापस सेल करके लेके गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए हो जाएगा, इसको भी अपन मार्क करते हैं। ये एक रेजिस्टेंस हो गया। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस आप इनकेस ऊपर की बात करो तो एक ये स्विंग था जो मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया, फिर एक ये स्विंग था। तो बीच में कुछ छोटे छोटे लेवल्स हैं वो भी मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, हो सकता है काम में आ जाए। एक ये रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस। फिर तो अगर मार्केट इनकेस इनके भी ऊपर निकलता है तो फिर ऑब्वियस बात है अपना ऑल टाइम हाई के आसपास का रेजिस्टेंस
जहां से मार्केट ने एक्सपायरी वाले दिन डाउन ट्रेंड अपना स्टार्ट किया था। तो अपन ने लेवल्स तो ड्रॉ कर लिए हैं ऊपर जाने के, कि बट क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बहुत डाउन है तो अपन मेजरली कंसिडर करेंगे कि मार्केट नीचे कैसे जाए। तो ये लेवल्स पे वर्क आप कैसे कर सकते हो कि पहले आप देखो कि एस जी एक्स निफ्टी अपन थोड़ा देखते हैं कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। तो अगर आप एस जी एक्स निफ्टी देखो तो हम 52 पॉइंट्स गैप अप ओपन हो रहा है। तो अगर मैं 52 पॉइंट के हिसाब से लगाऊं तो हम ऑलमोस्ट इस इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ही यहीं कहीं ओपन होंगे। तो आप देखना मार्केट क्या कर रहा है। अगर आपको लॉन्ग जाना है तो मैं बोलूंगा कि आप वेट करना कि मार्केट रीटेस्ट कर ले जब इन लेवल का, फिर आप लॉन्ग जाओ तो फिर ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में हैं। तो मार्केट ऑब्वियस सी बात है सीधे लाल पे लाल ऐसे बनाता जाएगा नहीं। ये जो गैप अप खुल रहा हो सकता है ये एक पुल बैक हो, पुल बैक के बाद वापस मार्केट ऐसा नीचे जाए तो वापस हमें एक सेलिंग कंटिन्यू देखने मिल सकती है। तो अगर मार्केट ऊपर के रेजिस्टेंसेस को ब्रेकआउट करता है तो मैं बोलूंगा कि आप प्राइस एक्शन देख के, और अगर मार्केट रीटेस्ट करके जा रहा है तो ही उन लेवल पे लॉन्ग जाओ। वरना अगर आपको यहाँ कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे 15 मिनट की कैंडल ऊपर जाती है फिर थोड़ी देर में वापस नीचे आने लगती है, तो आप वापस दिन का हाई डाल के इसको शॉर्ट कर सकते हो। पहला टारगेट आप अपना फ्राइडे का लो बनाओ, और इनकेस गलती से फ्राइडे का लो टूट जाता है, फ्राइडे का लो अगर टूट जाता है तो फिर हमें एक सेलिंग प्रेशर काफी अच्छा देखने मिल सकता है। हो सकता है हम दिन के एंड तक 18,500 के आसपास तक जाते हुए देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि लास्ट वीक अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिला था, तो दिस शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। गलती से ये भी टूट जाता है तो फिर हम 18,200 के आसपास तक का एक सेल ऑफ देखने मिल सकता है हमें। तो मैंने आपको निफ्टी के बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन के लेवल्स आपको दे दिए हैं। गाइस बैंक निफ्टी स्टार्ट करने से पहले आई होप आपको इस सिंपल प्राइस एक्शन अच्छा लग रहा हो। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए इसे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब गाइस सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो, क्योंकि हो सकता है मैं कल लाइव ट्रेडिंग करने आऊँ 10-11 बजे और आपको डेली ऐसी इन्फॉर्मेटिव और प्राइस एक्शन वाली वीडियोस मिलती रहे। अब अपन बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी पे आप चलोगे तो मैं सारा ये कचरा हटा देता हूँ, अपन फ्रेश पूरे लेवल्स ड्रॉ करेंगे। बैंक निफ्टी को भी अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो बैंक निफ्टी भी आप देखो तो हम काफी अपने ऑल टाइम हाई, एक्चुअली बैंक निफ्टी तो अपना ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं गया, बट बैंक निफ्टी को अगर आप प्राइस एक्शन लेवल के हिसाब से देखो तो मैं थोड़ा सा मार्क करता हूँ। वीकली बेसिस पे हमारे क्लोजिंग का ऑल टाइम हाई ये था, और अभी अगर आप देखो तो हम बॉटम से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देके ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया, और पिछले 4 वीक से हम लगातार अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेवल कर रहे हैं वीकली बेसिस पे। बट दिक्कत क्या आ रही है बैंक निफ्टी में कि अब धीरे धीरे मोमेंटम लॉस होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे कि बैंक निफ्टी ने वीकली बेसिस पे इनसाइड कैंडल सेटअप बनाया है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है, और हम ऑल टाइम हाई के ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो अगर मार्केट हमें ये ब्रेकआउट देता है 44,500 के ऊपर, तो हम फॉर श्योर हमें बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा एक बुल रन देखने मिलेगा। हो सकता है बैंक निफ्टी 50,000 के आसपास जाने की कोशिश करे, और ये इनसाइड कैंडल अगर नीचे तोड़ देती है और मार्केट अपने सपोर्ट तोड़ देता है, वो अपन डेली टाइम फ्रेम में डिस्कस करेंगे, और ये नीचे की तरफ ये एक्टिवेट होता है इनसाइड कैंडल पैटर्न, तो हमें फॉर श्योर एक ऑल टाइम हाई का एक बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट फेलियर देखने मिलेगा। और फिर ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप सब जानते हैं कि पैनिक सेलिंग कैसी होती है। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है, बस अपन को देखना है कि इनसाइड कैंडल किस डायरेक्शन में एक्टिवेट हो रहा है। तो अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो, डेली टाइम फ्रेम पे जो मैं आपसे कह रहा था कि मोमेंटम लॉस हो रहा है, बैंक निफ्टी देखो बहुत अच्छे एक बुल रन में था और लगातार हम हाई मूव कर रहे थे, और आप देखो कैसी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स और एक बुलिश मोमेंटम, मार्केट नीचे जाता था अगले दिन इमीडिएट रिकवर फिर रिकवर। बट अब अगर आप पिछले 15 या 20 दिन का मोमेंटम देखो तो हम कंप्लीट एक बिल्कुल साइडवेज जोन में हैं। मतलब आप देखो कैंडल्स में विक्स ज्यादा हो गई हैं और रिजेक्शन ज्यादा देखने मिला है कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने नहीं मिल रही। और एक और बात कि हमने ऑल टाइम हाई अपना फ्रेश लगाया था गैप अप के साथ, उसके बाद आप देखो तो हमें कोई कंटिन्यूएशन इसका देखने नहीं मिला कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ है बहुत तगड़ा एक शूट अप, या बैंक निफ्टी 1,000-1,200 पॉइंट शूट हो गया, ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। और इमीडिएट आप देखो बैंक निफ्टी नीचे आया, फिर ऊपर गया, एक्सपायरी वाले दिन अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल लेवल को टेस्ट करा 44,500 को, और वहां से एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव इन्वर्टेड हैमर देखने मिला। और अगले फ्राइडे या नेक्स्ट दिन एक और एक इसी कैंडल के अंदर एक और एक इन्वर्टेड हैमर, तो दो इन्वर्टेड हैमर और वो भी एक इनसाइड कैंडल के अंदर। तो फॉर श्योर मार्केट कैंडल स्टिक्स और प्राइस एक्शन जो बोल रहा है वो तो नेगेटिव ही बोल रहा है, और यहाँ से हमें एक रिजेक्शन है, एक बड़ा सेल ऑफ देखने मिल सकता है। ये हो सकता है मार्केट अब एक डिप दे अच्छी 3-4 हज़ार पॉइंट की बैंक निफ्टी में, फिर वापस बुल ट्रेंड कंटिन्यू करे, पॉसिबल है। और लेवल्स की अगर आप बात करो 44,500, ये मैं इसको और अच्छे से मार्क कर देता हूँ, 44,500 का ये जो स्विंग है, ये अगर ब्रेकआउट हो जाता है डेली टाइम फ्रेम पे तो हमें बैंक निफ्टी में बुल रन कंटिन्यू देखने मिलेगा। तो अब अगर आप लेवल्स की बात करो तो एक मेजर लेवल हमारे लिए ये रहेगा, आप देख सकते हो 43,600 के आसपास आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे एक मल्टीपल लेवल पे काफी अच्छा एक सपोर्ट लिया था लास्ट वीक, या एक और इससे पिछली प्रीवियस लास्ट वीक। तो अगर हमें इस इनसाइड कैंडल पैटर्न का कल ब्रेकडाउन देखने मिल सकता है,
तो हो सकता है मार्केट 43,600 के आसपास जाए, यहाँ सपोर्ट की भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये लेवल सपोर्ट कर जाता है तो ठीक है, अगर ये लेवल गिव अप होता है तो हमें बैंक निफ्टी में 1000-1500 पॉइंट का और बड़ा सेल ऑफ देखने मिल सकता है। अब अपन 15 मिनट पे चलते हैं, लेवल समझ लेते हैं कि कहाँ क्या लेवल्स बन रहे हैं। तो guys, अगर आप देखोगे रिसेंटली हमें लास्ट वीक पहले 2-3 दिन बहुत अच्छा एक बुल रन देखने मिला, मार्केट काफी अच्छे हाई लेवल पे गया और मार्केट अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 44,500 के आसपास से एक्सपायरी वाले दिन एक रिजेक्शन लिया और वहां से अब ये प्राइस एक्शन कंप्लीट एक नेगेटिव प्राइस एक्शन हो गया है। आप देख सकते हो कि स्लो एंड स्टडी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनने लगी हैं, मतलब सेलर्स एक्टिव हो गए और ये लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन भी करने लगा है। अब इसको ट्रेड कैसे करो, तो उसका अगर आप बेसिक आइडिया देखो तो अगर आप लास्ट फ्राइडे का ही प्राइस एक्शन देखो, मार्केट गैप अप खुला, नीचे आया, ऊपर गया, कंसोलिडेट बहुत अच्छा कर रहा था, बट इमीडिएट हमें सेकंड हाफ में एक सेल ऑफ देखने मिला। और अगर आप 15 मिनट की बात करोगे तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक बेयर फ्लैग भी बना रहा है, तो अगर ये नीचे तोड़ेगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने मिल सकता है। ये एक जनरल बात हो गई, बट एग्जैक्ट प्राइस एक्शन अगर आप देखो तो अगर मैं इन डॉट्स को अगर मैं कनेक्ट करूं और एक ट्रेंड लाइन बनाऊं तो आप देखोगे बैंक निफ्टी काफी अच्छी डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन को फॉलो करने लगा है अब। और वैसे भी प्राइस एक्शन भी बोल ही रहा है कि हम डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाई लोअर लो बनाने लगे। तो आप देखोगे कि हम काफी अच्छे एक डाउन ट्रेंड में है। और मार्केट पे देखो आप, एक एक्सपायरी वाले दिन का फ्राइडे का भी लो है, मॉर्निंग में भी मार्केट ने वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट लिया और क्लोजिंग प्राइस के आसपास भी वहां पे मार्केट ने काफी अच्छा एक सपोर्ट लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया हमारे लिए, तो इसको भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये वो लेवल हो गया। ये आप देखोगे कि हम काफी अच्छे एक डाउन ट्रेंड में है, एक ट्रेंड लाइन है हम पे जिससे हमें काफी अच्छा एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है और नीचे से काफी अच्छा सपोर्ट है। तो वैसे तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, बट अगर आप बात करो लॉन्ग जाने की तो आप देख सकते हो फ्राइडे के दिन मार्केट एक मेजर रेजिस्टेंस फेस किया था 44,170 या 180 के आसपास। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे लिए लॉन्ग जाने के लिए ये। और फिर इसके बाद देखोगे मार्केट ने पुल बैक लेके एक यहाँ पे सेल ऑफ लिया था, तो ये एक सेकंड रेजिस्टेंस हमारे लिए बनेगा, तो इसको भी मैं आपको मार्क कर देता हूँ। और उसके बाद तो ऑब्वियसली बात है, ये ऑल टाइम हाई के आसपास का स्विंग है 44,500 के आसपास, जहां पे मार्केट ने अपना सेल ऑफ करना स्टार्ट किया था एक्सपायरी वाले दिन। तो आप देख सकते हो हमने 3 रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए हैं और नीचे हम पे 2 दिन का सपोर्ट है, थर्सडे और फ्राइडे का। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के अगर अगर अपना ये दिन का 2 दिन का 2 दिन का लो तोड़ता है 40,980 या 970 का, तो हमें पक्का बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा एक पैनिक सेल ऑफ देखने मिलेगा। और कहाँ तक देखने मिलेगा, तो उसके लिए आपको ये एक छोटा सा एक जोन कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कभी इसके टॉप पे रिजेक्शन, बॉटम से सपोर्ट ले लेता है, या फिर नीचे एक दिन तोड़ दिया था, वापस इसको रिकवर करके अगले दिन ऊपर भाग गया था। तो पहला एक ये हमारा लेवल ये बनेगा, ये जो काफी अच्छा सपोर्ट हो सकता है, हालांकि इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि सपोर्ट है। हाँ, तो अगर बैंक निफ्टी अपने दिन का लो तोड़ता है तो हमें एक सेलिंग देखने मिल सकती है 43,830 तक या 800 के राउंड लेवल तक 48। अगर मार्केट इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन कर देता है तो आप देख सकते हो फिर इसके नीचे कोई बहुत खास सपोर्ट नहीं है। आप देख सकते हो ये मेजर लेवल है, रीसेंट सपोर्ट यही है, फिर मार्केट हो सकता है हमें बहुत नीचे के लेवल तक आता हुआ दिखे। तो मैं एक लेवल आपको दे देता हूँ बीच में, वो हो सकता है काम में है। ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे मार्केट ने लास्ट टाइम पुल बैक के साथ सपोर्ट लिया था, यहाँ से फिर ऊपर गया था, तो 43,625 600 का राउंड लेवल आप ले सकते हो। तो 2 लेवल हमने नीचे के निकाल लिए अगर मार्केट नीचे जाता है। और अगर गाइज मार्केट जैसे गैप अप खुल रहा है तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करे और जब ये अपना मेजर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे 44,180 का, तो आप इसको लॉन्ग करना, क्योंकि ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है, एक इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस लेवल भी है यहाँ पे। तो अगर हमें मंडे को इस ट्रेंड लाइन का और इस मेजर रेजिस्टेंस 44,180 का ब्रेकआउट देखने मिलता है तो हम बैंक निफ्टी पे लॉन्ग जा सकते हैं। हम ये अपने 2 टारगेट ये जो बताएं ये हम बना सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको इस सिंपल बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक फ्रेश एनालिसिस के साथ। थैंक यू।